पहले की बात है, तो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी जब हम लोग लाइक नोएडा साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे ना एक कुछ घड़ोली नाम से एक गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे एंड वो हमारे क्लोज़ थे काफ़ी। तो इतने क्लोज़ थे कि मतलब जैसे हर चीज़ पूछी जाती थी आपस में और सब कनेक्ट था, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग। तो उनके फैमिली में ना मतलब आंटी अंकल और उनके 4 मतलब 2 बेटा 2 बेटी ऐसे थे। तो जो सबसे छोटे वाले बेटा और बेटी थे ना, तो बेटी अराउंड थी 15 और 16, मैं भी तब छोटी थी उस टाइम पे, तो हम लोग साथ में खेलते थे। देन सडनली क्या हुआ, एक बार वो कहीं से आ रही थी रास्ते में एंड वो जो गांव था, विलेज था, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा कब्रिस्तान टाइप का था जो उस विलेज के अंदर ही था। तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब बच्चों को जाना मना था या उसके आसपास रहना, इट्स वेरी कॉमन वैसा। तो उसको पता नहीं था, छोटी थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलते खेलते वो लोग वहाँ पे चले गए बाय एनी चांस। एंड जब वो वापस घर पे आई रात को इवनिंग में, तो उसको ना हेडेक होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। घर पे बताया तो घर पे तो नॉर्मल ही था कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। बट हेडेक के बाद ना थोड़ी देर में ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया एंड मिडल ऑफ द नाइट उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया, पूरी बॉडी गर्म हो गई। और फिर हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने वो गर्म पट्टी टाइप जो होती है ना, ठंडी वाली, सॉरी ठंडी कोल्ड वाली, पट्टी, हाँ। वो किया। फिर उनको लगा कि नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल नहीं हुआ। फिर सुबह तक वेट किया, सब वहीं पे बैठे थे, सुबह तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सुबह, कि फीवर वीवर कुछ भी नहीं था, सुबह नॉर्मल। देन ना फिर उसको आफ्टरनून टाइम जैसे इवनिंग हुई ना, अराउंड 5 और 6 ऐसे, तो उसको ऐसे फिट्स होते हैं ना, वो आने लग गए, लाइक मिर्गी टाइप ऐसे। अच्छा, तो कांपने लग गई। हाँ, कांपने लग गई और बॉडी पूरी ना ऐसे स्टिफ हो गई काफ़ी ज़्यादा, आइज़ पीछे चली गई ऐसे। तो हमें लग रहा था, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के साथ होता है, तो हम लोगों को लगा कि ये तो कॉमन ही है। तो फिर उसको नॉर्मल किया, डॉक्टर को कॉल किया। देन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर को भी यही लगा कि ये तो नॉर्मल है, हो जाता है। कुछ मेडिसिन दे दी, उसको बताया कि ऐसे ऐसे टेक केयर कर लेना ऐसा, बिकॉज वो पहले कभी हुआ नहीं था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हुआ। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद डॉक्टर चले गया। फिर रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अगेन। फिर डॉक्टर को कॉल किया, फिर ये सब चीज़ें हुई अगेन। और फिर उस रात को क्या हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जब बताया था मुझे उन लोगों ने, तो रात को मतलब मेरे घर वालों को ही बताया था, सब लोग बैठे थे। तो रात को क्या हुआ, सेकेंड डे, कि वो अपने कमरे में है, तो मतलब जो आंटी थी वो उसके रूम में गई होंगी। तो पूरा जो वॉल होता है ना, एक छोटी सी डिम लाइट थी, साइड टेबल वाली कह सकते हो वैसा, बट पूरे वॉल पे ऐसा लग रहा था, आई एम नॉट श्योर, बट उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ काइंड ऑफ जैसे चींटी टाइप होती है ना, पूरी वॉल पे, सॉरी कॉकरोच टाइप होते हैं, वो पूरी वॉल पे है, पूरी वॉल पे, सारी वॉल पे। कॉकरोच भरी हुई पूरी है। वॉल पे हाँ। या फिर मल्टीपल कॉकरोचेस, नहीं छोटे नहीं, छोटे पूरी वॉल पे एग्जैक्टली। कॉकरोच कैसे हो सकता है पूरी इतना बड़ा? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहाँ देखा तो कॉकरोच का धड़ है, यहाँ मुंह है, यहाँ फिर नहीं 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 नहीं, अब दिख क्या दिख ऐसा तो नहीं। एक कॉकरोच को प्रोजेक्टर से बड़ा कर रखा है। क्या दिख रहा था उन्हें, सही सही बता। मतलब एग्जैक्टली उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरी वॉल पे ना कुछ है, क्योंकि उनका जो पेंट था वो वाइट कलर का था एंड जब भी लाइट ऑफ भी करते तो एज इट इज़ दिखता था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि इस पूरे रूम का कलर कुछ अलग ही हो गया है, शायद वो पता नहीं क्या है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा। जने को लग रहा था या सब घर वालों को लग रहा था? तो उस टाइम पे वो आंटी गई थी देखने। अपनी बेटी के रूम में? हाँ, क्योंकि सब अराउंड मतलब लेट नाइट हो गया था, तो वही जगी हुई थी, तो वो जस्ट देखने गई थी कि ठीक है या नहीं ऐसा। तो वो गई, तो उनको ऐसा लगा कि पूरी वॉल पे, क्योंकि ऑलरेडी वाइट वॉल थी और लाइट ऑफ करके भी वाइट तो वाइट ही लगेगा, स्टिल अगर कुछ होगा वॉल पे तो आप देख सकते हो इजीली। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ है पूरी वॉल पे, और ब्लैक हो रखी थी पूरी वॉल ही। चल रहे कॉकरोच वगैरह चल रहे हैं वॉल पे। नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो था पूरी वॉल पे था, कुछ लेकिन shape और वो, दिखाई दी। हाँ, और पूरी वॉल ही ना वो पूरी ब्लैक हो गई थी पूरी वॉल। देन फिर वो वापस बाहर आई और उन्होंने फिर ना बाकी लोगों को जगाया। तो जैसे ही वहाँ बाकी लोग आए, लाइट वाइट ऑन हुआ, तो सब नॉर्मल था एंड शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे सब नॉर्मल था। फिर सुबह उठे, फिर सुबह ना उसको मतलब सुबह 5-6 बजे दोबारा से वो फिट्स वाले होने लग गई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही हो गया कि ना वो अपना, उसका जो फेस था ना वो ऐसा बहुत इधर उधर हो गया, हैंड्स पूरे उल्टे सीधे हो गए और बिल्कुल स्टिफ हो गए। हाँ, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। और इस बार तो उसको पानी वानी भी दिया,
तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर हमने उनके घर के पंडित, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आया, देन घर के पंडित थे उनको बुलाया, जैसे घर में कॉमन पंडित जी होते हैं तो उनको बुलाया। फिर उन्होंने बताया देख के सब कि ना इसके ऊपर कोई जैसे मुस्लिम बॉय होता है ना, काइंड ऑफ जिन और समथिंग, कुछ भी नॉट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कुछ उसकी बॉडी में आया हुआ है। बिकॉज वो जो कब्रिस्तान है तो उसने एग्जैक्टली बताया नहीं। हमने जब उससे पूछा तो एंड शी वाज लाइक कि मैं वहाँ से बस जा रही थी, बट हुआ कुछ और था जो उसने बाद में बताया। हुआ ये था, जब पंडित जी ने उससे नॉर्मली पूछा कि एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या है, तो उसने बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और वहाँ पे ना मतलब कब्रिस्तान में उसके फ्रेंड्स कुछ मुस्लिम थे कुछ नॉर्मल थे, तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे तो थे बच्चे, खेलते खेलते कब्रिस्तान पे चले गए एंड देयर वाज अ डेड बॉडी जो मतलब फ्रेश थी। और उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग, क्योंकि वहाँ से ना एक उसके साइड में एक पेड़ अटैच था, ट्री, तो वो ट्री पे कुछ ऐसा कर रहे होंगे, बच्चे खेलते जाने रहते हैं ना। अनजाने में पैर पड़ गया हाँ dead body पे। एग्जैक्टली अनजाने में, उनको पता नहीं था। तो जस्ट बॉडी के साइड में एक ट्री था और ट्री पे वो झूला वूला डाल रहे होंगे वो लोग, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता था कि ये डेड बॉडी है यहाँ पे। एंड दैट वाज फ्रेश, कुछ 2-3 दिन पहले की थी, और वो बाई चांस उसके ऊपर चढ़ गई अरे ऐसा। और उसने जो भी फ्रॉक वगैरह पहना था वो भी उस पर लग गया, और वो जो मिट्टी वॉटेवर जो भी था वो घर तक आ गया पूरा ऐसा। तो जो उनके कॉमन पंडित को बताया फिर उसमें से ये सब चीज़ें, देन उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आप ज़्यादा बेटर है कि जो मौलवी वगैरह, बिकॉज उनका ही था तो उनको ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा, आप उनको दिखाओ। तो वहीं पे एक पीर बाबा का जो दरगाह होती है वो थी वहाँ पे, तो वो लोग आंटी एंड वो उसको लेके गए वहाँ पे। बोला था कि थर्सडे को लेकर जाना है, तो थर्सडे को लेके गए। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ ना वो मेल बॉडी है और इसने ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो आंटी ने सब कुछ बता दिया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था बाय मिस्टेक। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आप नेक्स्ट वाले जो वो आएगा थर्सडे वीरवार, उस पर आप इनके नाम से चद्दर चढ़ा के सॉरी वॉरी बोल देना जो भी था, एंड वो हट जाएगा ऐसा। तो दे ऑल आर लाइक वर्किंग थे सब लोग वहाँ पे, वो लाइक आंटी की फैमिली में सब लोग वर्किंग थे। तो फिर किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो चद्दर चढ़ा पाए या ऐसा कुछ कर पाए, और जो उनके बड़े बेटे थे वो भी वर्किंग थे। तो पहला फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था उनकी, तो सबको लगा नॉर्मल है, चद्दर चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा, फीवर ही तो आ रहा है ऐसे। देन उस दिन रात को, और वो जो मौलवी जो थे उन्होंने बोला था कि एक बंदा इनके साथ हमेशा रहना चाहिए रात को भी। तो वो आंटी रात को साथ में सोई थी उसके। अब वो जो नॉट फर्स्ट डे बट जिस दिन दिखाया था उस दिन, तो वो हैपन कि वो लोग सो रहे हैं एंड सडनली जो फ़ैन ऊपर से नीचे गिरा, बट बाई चांस से वो लोग बच गए, उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। ऐसा हुआ कि पूरा फ़ैन ही गिर गया। डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर गिर जाए तो। हाँ ना, मतलब नहीं पता था कि गिर जाएगा, और सडनली फ़ैन गिरा बीच में ऐसे, क्योंकि वो उधर तरफ करवट ले रखी था एंड उन्होंने इधर को कर रखा था कुछ ऐसे। फ़ैन गिरा, देन वो ये सीन हुआ। देन क्या हुआ कि उन्होंने बोला था उनको, आंटी को, कि जो भी है ना एक पर्सन इनके साथ सोना चाहिए अब, क्योंकि वो जो वीरवार था वो इस वीरवार के नेक्स्ट था, मतलब एक 1 वीक था, तो 1 वीक तक कोई भी साथ में रहना चाहिए उनके। तो उन्होंने सोचा कि मैं रहूँगी, जो आंटी थी, तो रात को वो उनके साथ सोई, उनकी लड़की के साथ उसके रूम में, चेक करने के लिए कि क्या होता है, और कुछ होगा तो हम भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देन वो लोग सो गए अराउंड भाई 12 बजे के बाद, या जो भी टाइम था, टाइम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सब सो गए। सडनली क्या होता है, फ़ैन ऊपर से नीचे गिरता है, और बाई चांस से वो लोग बच गए, क्योंकि दोनों का फेस इधर इधर था, तो वो बीच में गिरा ऐसा। वो फिर बाहर गए, उनको बताया बाकी लोगों को, तो सभी शॉक थे, क्योंकि ये तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, किसी के भी घर में ऐसा नहीं गिर सकता। वो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान रखा चीज़ों का, फ़ैन वो लगवाया भी नहीं उन्होंने, नॉर्मली रखे और रहने दिया। फिर दोबारा वही चीज़ें हो रही थी, जो फिट्स वगैरह आते हैं वो सब होने लग गया, बट इस बार ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। तो क्या हुआ उस दिन, इस पहले दिन फ़ैन गिरा। जब वो फिट्स पड़ते थे तो कितने टाइम में नॉर्मल खुद ही हो जाती थी, या फिर से हॉस्पिटल लेके भागना नहीं पड़ता हॉस्पिटल तो लेके ही नहीं जाते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल होती थी वो, ठीक है। तो जो नॉट फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन फ़ैन गिरा ना, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मतलब वो आंटी सो रही है साथ में, और रात को उनको खुद नहीं पता कि वो लड़की उठ के निकल गई, और लिटरली उन्होंने जब पानी वानी कुछ बाइक किसी चीज़ के लिए उठी होंगी वो, तो उन्होंने देखा कि शी वॉज नॉट देयर,
एंड वो उठ के गए बाहर, दूसरे रूम में चेक किया, सबको उठाया, नहीं पता चला। देन सब लोग फटाफट गए, जो भी मेल थे वहाँ पे, बाहर गए तो देखा कि वो कब्रिस्तान तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी वहाँ पे। अरे अकेली पैदल अकेली अकेली, उसको खुद नहीं पता, जैसे नींद में चलते हैं। अब वो तो उसको ही पता है क्या हुआ था, बट वो वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। फिर वहाँ से उसको वापस पकड़ के लाए हैं, क्योंकि मे बी वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम था 1 वीक का, तो उससे पहले वो जो चीज़ थी वो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी ऐसा। तो फिर वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ से पकड़ के लाए। फिर उसको ट्राई किया कि लॉक करके रखे जब तक थर्सडे नहीं आ जाता, तो उसको लॉक करके रखते थे। तो जब उसको फिट्स पड़ते थे ना, तो वो डोर को बहुत ज़्यादा तेज़ पीटती थी ऐसे। हाँ, क्योंकि वो रात को भी नहीं सो सकते, वेरी डेंजरस, आप वो खुद ही निकल जाएगी।